जी हां दोस्तों, घूम फिर करके मोदी शाह संविधान बदलने पर आ ही गए। बीजेपी संघ के नए ऐलान से देश भर में कोहरान, मगर अड़ गए राहुल और अखिलेश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था और उस पर बीजेपी के एक नेता ने अयोध्या से यह कहा था कि 400 पार पहुंचाइए, हम संविधान बदल देंगे। क्या अब उस कसर को पूरा किया जा रहा है? क्या अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें आ गई होती तो संविधान पूर्ण रूप से बदल दिया गया होता? मगर अब बीजेपी, मोदी और शाह के खास ने ऐसा क्या किया, और खुद बीजेपी ने ऐसा कौन सा ऐलान किया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इस देश को बहुसंख्यकों के हिसाब से अब चलाए जाने की कोशिश है और संविधान में बाकायदा उसके लिए बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको बीते महीने ये बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, वो आरएसएस जिसकी बुनियाद ही मुस्लिम विरोध में हिंदुओं के लिए सब कुछ करने की थी, उसके चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा था कि इस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटा दिया जाए। यानी कि इस देश का कैरेक्टर जो सेकुलर है, जहां सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार हासिल है, वहां से वो शब्द हटा दिया जाए ताकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मुस्लिमों के बाद भेदभाव शुरू हो जाए साथ में। अब दोस्तों, बीजेपी के मोदी शाह के खासम खास हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ऐसा ही ऐलान कर दिया। यानी कि 6 दिसंबर का दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान के मूल्यों को कुचला गया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था अपने फैसले में, यह कहा था कि वो जघन्य अपराध किया गया था, उसी दिन बीजेपी के सांसद हैं, मोदी शाह के करीबी भीम सिंह, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द को हटाने की मांग कर डाली। यानी कि दरअसल ये मांग नहीं की है, दरअसल इसके जरिए से बहुत सारी चीजों को ला करके एक बार फिर से उसी स्थिति में झोंकने की तैयारी है जिससे आगे निकल करके संविधान को बदलो और देश में अपने मन मर्जी हिंदू राष्ट्र बनाओ या जैसा चाहो मोदी राष्ट्र बनाओ। भीम सिंह ने इस संबंध में राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश कर दिया दोस्तों, प्राइवेट मेमोरल बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025, अमेंडमेंट ऑफ द प्रेम्बल पेश किया है। भीम सिंह का कहना है कि ये शब्द भ्रम पैदा करते हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, जिस देश में बाबा साहब आंबेडकर ने, जिस देश में सरदार पटेल ने, जिस देश में महात्मा गांधी ने सबको एक सा बराबरी का हक देने की बात की और बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया ताकि सबको न्याय मिले, बराबरी का दर्जा मिले, खास तौर पर बहुसंख्यक आबादी के सामने अल्पसंख्यकों को भी उतना ही हक मिले, और इसीलिए संविधान में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता का शब्द, समाजवादी शब्द, ताकि समाजवादी विचारधारा आगे चले, मगर उसको मोदी शाह हटवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तभी अखिलेश के कमांडर ने मोदी शाह के खास को रगड़ डाला। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, उन्होंने कहा कि दलितों और मुसलमानों को बाबा साहब ने न्याय दिलाया, सबसे बड़े मालिक के खिलाफ भी बोलने का साहस रखते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर की देन है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से सबको बराबरी मिलती है। लेकिन अगर संविधान को बदला गया, अगर संवैधानिक मूल्यों को कुचला गया तो समाजवादी लोग और देश का विपक्ष इंडिया गठबंधन खामोश नहीं रहेगा। अबू आसिम आजमी मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहते हैं, 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कई मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम देश बना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सभी को समान अधिकार मिलेगा, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। मगर दोस्तों, अब जो बीजेपी साजिश कर रही है अपने तीसरे टेन्योर में, जहां पर सबसे कमजोर स्थिति में बीजेपी है, बावजूद इसके संविधान बदलने की जो बात कर रही है, जाहिर तौर पर यह इस देश की रूह को तकलीफ पहुंचाना है। एक तरफ बंगाल में धार्मिक उत्पात शुरू कर दिया गया जिसका प्रभाव यूपी में दिखने लगा, तो दूसरी तरफ अब उससे आगे निकलकर वाकई संविधान के बदलने के लिए एक वाटर टेस्टिंग की जा रही है।
और एक वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो बातें कही गई थीं संविधान बदलने की, और जिस पर इसी देश की जनता ने बीजेपी के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा लगाया था, अयोध्या के फैजाबाद की लोकसभा सीट हरा करके यह दर्शा दिया था अयोध्या के लोगों ने कि भले ही तुमने राम मंदिर को बना दिया, भले ही तुमने बाबरी मस्जिद को कानून को तोड़ करके तोड़ डाला, लेकिन यह देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। इस देश का संविधान नहीं बदला जा सकता। मगर दोस्तों, एक बार फिर से ये मांग उठने लगी, क्योंकि इनके पास में ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने का हथकंडा आ चुका है, इसलिए इनको चिंता नहीं। दरअसल राजनीतिक पंडित मानने लगे हैं कि बीजेपी ऐसा माहौल तैयार कर रही है, ऐसा माहौल जिसके बारे में देश ने कभी सोचा नहीं होगा। यानी कि अब हर राज्य में हिंदू मुसलमान तनाव चरम पर पहुंचेगा। पहले कुछ ही राज्य थे जहां हिंदू और मुसलमान होता था, मगर अब पूरे देश में हिंदू और मुसलमान की खेती को लगाकर उसके वोट की फसल काटकर अपनी मनमर्जी चलाएंगे। दोस्तों, आखिर जरूरत क्या है संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की, ताकि अभी तक जो लाज लिहाज है वो भी खत्म हो जाए। सरेआम मार धाड़ समुदाय विशेष के खिलाफ लोग अपना अधिकार मानने लगे। तभी तो बीजेपी सांसद भीम सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि भारत के मूल संविधान में ये दोनों शब्द थे ही नहीं। इंदिरा गांधी ने 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था और उस समय संसद में कोई बहस नहीं हुई थी। तो क्या दोस्तों, यह संविधान का कोई ऐसा शब्द है, संविधान का कोई ऐसा हिस्सा है जिससे देश की आजादी, जनता की आजादी, देश की जनता की समानता, उनके मौलिक अधिकारों को खतरा पहुंचता है? या ये शब्द समाजवादी और सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म क्या इस संवैधानिक मूल्यों को और बेहतर करते हैं, जनता को राहत पहुंचाते हैं, या जनता के खिलाफ है? मगर बावजूद इसके देश का गट्टर मीडिया, मोदी का मीडिया और दूसरे बुद्धिजीवी जो कहीं आपको सड़े गड़े पत्रकारों के भेष में मिल जाएंगे, जो कहीं आपको बुद्धिजीवियों के भेष में मिल जाएंगे, जो कहीं आपको भक्तों के कतार में मिल जाएंगे, वो लोग इस पर वाहवाही कर रहे हैं। दोस्तों, भीम सिंह की थोड़ी सी और थथरई आपको दिखा दें, कैसे चालाकी से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेकर मोदी शाह के खास बीजेपी सांसद का कहना है कि संविधान को अपने मूल स्वरूप में रहना चाहिए। भीम सिंह ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हवाला देते हैं। थितरई देखिए, गलाजत देखिए, नीचता की इंतहा देखिए। संविधान से जुड़े हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हटाने के लिए किस तौर पर गलत बयानी करते हैं कि संविधान का ढांचा ऐसा है कि यह देश को, खुद को धर्मनिरपेक्ष अपने आप में बनाता है। वो कहते हैं कि अम्बेडकर का यह भी कहना था कि शब्द को जोड़ने की जरूरत है नहीं। वैसे अब दोस्तों देखिए कि बाबा साहब के वक्तव्य को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं इन बेशर्मों की जमात ने पेश किया है। बाबा साहब तो देश में धर्मनिरपेक्षता की वकालत, सामाजिक न्याय, सभी जाति धर्मों के पंथों के समुदायों के बीच में समानता की बात करते थे, मगर उनको बीजेपी सांसद ने छोड़ दिया और ये कहा एक झूठे नैरेटिव के साथ कि वो भी नहीं चाहते थे इससे जुड़े। आप सुनते जाइए मोदी शाह के खासम खास बीजेपी सांसद भीम सिंह की थितरई। संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष के अलावा समाजवादी शब्द को लेकर भी बहस हुई थी। दोस्तों, जिस अंदाज में देश को, जिस नैरेटिव के साथ में, जिस ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप जागरूक नहीं हुए, अगर आपने अपने हकों को पहचाना नहीं, और अगर आपने बेलगाम हो चुके सत्ता के मलाई चाट रहे लोगों की नकेल नहीं कसी, तो यकीन मानिए आपके अधिकारों को छीनेंगे, आपके बच्चे आपको कोसेंगे। कि जब देश के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा था तो फिर आप खामोश क्यों थे? इसलिए जरूरी है आपका जागरूक होना, जरूरी है संवैधानिक दायरे में संवैधानिक शब्दों के साथ आपका आवाज उठाना, क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो फिर कल कुछ भी कहने लायक न रहेंगे, न बचेंगे, न हक रखेंगे।